नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम हमारी वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरफेस क्लीनिंग, सतह की सफाई। देखिए, वेल्डिंग के दौरान हम क्या करते हैं, हमारा एक मेटालिक प्लेट होता है या मेटालिक जॉब होता है, उसको हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं। जोड़े जाने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? जॉब कहते हैं। जिसको हमें जॉइंट करना है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वेल्डिंग करने से पहले इस जॉब के चारों तरफ के एज क्लीन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, यानी कि उनकी अच्छे तरह से सफाई की हुई रहनी चाहिए। अगर उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई रहेगी तो इसका खामियाजा हमारी वेल्डिंग के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम हमारे वर्कशॉप में मेटल्स वगैरह स्टोर करते हैं तो उनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है। आप देख सकते हैं, हमारे वर्कशॉप वगैरह रहते हैं जिसमें हम हमारे मेटालिक प्लेट को इस प्रकार से, ये हमारी मजबूती रखना ही पड़ता है क्योंकि बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, ठीक है, और काफ़ी मात्रा में हमें स्टोरेज करना होता है, तो वो इसी प्रकार से रखी हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेटालिक प्लेट हैं इनके ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट इनके ऊपर आ जाता है, कचरा वगैरह और नमी वगैरह इनके ऊपर आ जाती है। तो अगर ऐसे प्लेटों को आप डायरेक्ट काट के सीधा वेल्डिंग कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी वेल्डिंग बीड के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे, जिससे हमारा वेल्डिंग जॉइंट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, हमारे वेल्डिंग जॉइंट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी मजबूती जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो हमारा जो जॉइंट है वो कमज़ोर बनेगा। तो बहुत सारे डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग में वहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेजर डिफेक्ट जो हमें इस वेल्डिंग के दौरान देखने को मिल सकता है वो है पोरोसिटी। क्या है? पोरोसिटी। आप देख सकते हैं, हम जब वेल्डिंग करते हैं और जॉब की प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं तो हमारी वेल्डिंग बीड में इस प्रकार के बारीक बारीक होल बन जाते हैं। हमारी वेल्डिंग बीड के अंदर इस प्रकार से बारीक बारीक होल बन जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी। क्या बोलते हैं? पोरोसिटी। ये पोरोसिटी नाम का डिफेक्ट हमारी वेल्डिंग बीड के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े होल भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वेल्डिंग बीड के अंदर। अगर बड़े होल बन जाते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लो होल। ब्लो होल भी हमारे वेल्डिंग बीड के अंदर आ सकते हैं। तो ये सब डिफेक्ट जो आते हैं वो आते हैं इनप्रॉपर फिनिशिंग की वजह से, इनप्रॉपर क्लीनिंग की वजह से। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चों के स्किल टेस्ट भी हुए हैं, जैसे BARC का भी स्किल टेस्ट हुआ है, इसके अलावा इसरो का भी स्किल टेस्ट हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे वेल्डिंग के दौरान ब्लो होल हो जाते हैं, पोरोसिटी हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? तो वो उसका मेन रीज़न क्या है, आपके जॉब की जो सरफेस है आपने अच्छे से क्लीन नहीं की है। इसकी वजह से ये क्या है, देखो, जॉब के ऊपर जंग अगर लगा हुआ है, तेल अगर लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, या फिर और भी उसके अंदर ऊपर नमी है, पानी की नमी है, तो क्या होता है, जब वेल्डिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है कि गैस पैदा करती है, गैस बनाती है। जंग अगर जलेगा वेल्डिंग के दौरान, रस्ट अगर जलता है तो वो गैस बनाता है। पानी, अगर वेल्डिंग जॉब के ऊपर पानी है और पानी अगर वेल्डिंग के दौरान जलता है तो वो भी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, ये सारी गैसें पिघले हुए मेटल के साथ मिक्स हो जाती है, पिघले हुए मेटल में प्रवेश कर जाती है, और वेल्डिंग के बाद में वो जब मेटल हमारा सॉलिड होता है तो बबल के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो इसी चीज़ का नतीजा ये होता है कि ये बारीक बारीक होल हमारी बीड के अंदर बन जाते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि सरफेस क्लीनिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्लीनिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं। देखो, सरफेस को हम कितने तरीकों से क्लीन कर सकते हैं? दो तरीकों से हम सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। एक है हमारा केमिकल क्लीनिंग, यानी कि
केमिकल के द्वारा, रसायन के द्वारा जॉब को क्लीन करना, रसायन के द्वारा जॉब की सरफेस को क्लीन करना। ठीक है। दूसरा हमारा मेथड है मैकेनिकल क्लीनिंग, यानी कि मैकेनिकल, हाथों के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो वो आता है मैकेनिकल क्लीनिंग के अंदर। ठीक है। केमिकल क्लीनिंग क्या है? जब किसी जॉब को हम ऐसे द्रव के द्वारा साफ करते हैं, ऐसे लिक्विड के द्वारा साफ करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलिक एसिड मिला हुआ हो। ठीक है। क्या है? हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोलिक एसिड। अगर ऐसा कोई भी लिक्विड हम यूज कर रहे हैं जॉब को साफ करने के लिए जिसके अंदर हाइड्रोलिक एसिड मिला हुआ हो, उससे अगर हम जॉब को क्लीन करते हैं तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? केमिकल क्लीनिंग। ठीक है। इसके अलावा है मैकेनिकल क्लीनिंग। मैकेनिकल क्लीनिंग क्या है? अब आप तो इस चीज़ से रूबरू हो, आपको तो अच्छी तरह से आता भी है, ग्राइंडर के द्वारा। ठीक है। जब हम जॉब की सतह को ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करते हैं या क्लीन करते हैं तो ये होता है मैकेनिकल प्रोसेस। इसके अलावा वायर ब्रश के द्वारा, वायर ब्रश के द्वारा भी हम जॉब की सतह को क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो भी हमारा किस में आता है? मैकेनिकल क्लीनिंग में। इसके अलावा फाइलिंग, जॉब के ऊपर हम फाइलिंग करते हैं ना, तो फाइलिंग करना भी क्या हो जाता है? वो मैकेनिकल क्लीनिंग ही होता है। तो इस प्रकार से हम इन दो तरीकों से जॉब को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से जॉब को क्लीन करेंगे तो हमारी जो वेल्डिंग बीड है हमारी बहुत ही शानदार आएगी। और इस प्रकार की आप देख सकते हैं, अगर आप जॉब को प्रॉपर तरीके से अगर जॉब को साफ करके वेल्डिंग करेंगे तो आपका जॉब और आपकी बीड जो है इस प्रकार की बिल्कुल साफ सुथरी बीड आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको वेल्डिंग करने से पहले ये चीज़ देखना है कि आपका जॉब साफ़ सुथरा है या नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई जंग लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है या और भी कोई नमी उसके ऊपर है तो पहले जॉब को क्लीन करें, अच्छे से जॉब को साफ करें, उसके बाद में ही उसके ऊपर वेल्डिंग करें। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपकी वेल्डिंग के लिए और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके स्किल टेस्ट के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।